भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे था तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी। हाँ। आप पढ़कर क्या बनोगी? आईएएस। आईएएस। क्योंकि बाबा के विचार से आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और बनाएंगे आईएएस। क्योंकि बाबा साहब बता गए कि शिक्षा ही मूल मंत्र आगे बढ़ने का। तो हम एक ना एक दिन बच्चों का हमारा लक्ष्य है कि पढ़ा लिखा के ऊंचाइयों जो समाज की बुराई है उसे कम करें, शिक्षित बने ताकि लोगों को आगाह करें कि हमें कैसे जीवन यापन करना है। यहाँ आने के बाद बच्ची ने देखा कि बहुत ज़्यादा हुजूम है बाबा साहेब की जयंती पे और इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे आईएएस बनना है। कहाँ तक इनका साथ मिलेगा, एक पापा का साथ इनको कहाँ तक मिलेगा कि ये आईएएस बन पाएंगी? क्या नाम है? अनामिका राव। अनामिका राव। कहाँ से हो? कहाँ से आई हुई हो अभी? आदर्श नगर, नंदा रोड 10033। आदर्श नगर से आई हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थर्ड ए। कहाँ आई हुई हो आज? किस लिए आई हो यहाँ पे? क्यों आई हो आज यहाँ पे अपने पापा के साथ में? क्या है, कुछ है आज? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे था तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आज? तो यहाँ पे आने की पे अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको आकर? हाँ। आप पढ़कर क्या बनोगी? आईएएस। आईएएस। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची के दिमाग में बहुत बड़ी बात आई है और ये बस केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत। क्या नाम है सर? प्रभुनाथ। आप आदर्श नगर से आए हैं, जैसा कि बच्ची बताई कि आदर्श नगर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम बच्चों के बाबा के विचार से आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और बनाएंगे आईएएस। क्योंकि बाबा साहब बता गए कि शिक्षा ही मूल मंत्र आगे बढ़ने का। तो हम एक ना एक दिन बच्चों का हमारा लक्ष्य है कि पढ़ा लिखा के ऊंचाइयों जो समाज की बुराई है उसे कम करें, शिक्षित बने ताकि लोगों को आगाह करें कि हमें कैसे जीवन यापन करना है। यहाँ आने के बाद बच्ची ने देखा कि बहुत ज़्यादा हुजूम है बाबा साहेब की जयंती पे और इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे आईएएस बनना है। कहाँ तक इनका साथ मिलेगा, एक पापा का साथ इनको कहाँ तक मिलेगा कि ये आईएएस बन पाएंगी? अंतिम क्षण तक, जब तक आईएएस नहीं बन जाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। कौन सी नौकरी? बहुत पैसा लगता है सर, में आईएएस बनने में लाखों फीस है, आप कैसे पढ़ा ले जाएंगे? संकल्प है तो पैसे आ जाएगा, पैसे आ जाएगा। पैसे बड़ी चीज नहीं है, शिक्षा बड़ी है। अगर शिक्षा रहेगी तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आपने ठान रखा है कि बच्ची बनेगी तो हम बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। एडजस्टमेंट करें, डजंट मैटर, लेकिन बनना है तो बनाएंगे। हमें बनाना है जी। इनकी मम्मी भी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जैसा कि आपकी बिटिया ने बताया है कि वो आईएएस बनना चाहती है। आईएएस देश की सबसे बड़ी नौकरी है और उसको पाने के लिए पैसे भी उसी हिसाब से लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास है उतना पैसा? कहाँ से एडजस्ट करेंगे क्योंकि बच्ची को आईएएस बना पाएंगे आप? कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ाने के लिए। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और समाज इतना बड़ा तबका है, अगर बच्ची बनना चाहती है तो आप उसे ज़रूर बनाइए। आप समाज का सहारा ले सकते हैं इस माध्यम से। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, घर पर ही रहती हूँ। पूजा पाठ करती हैं आप? हाँ, करती हूँ। पूजा पाठ करके अपनी बच्ची को कैसे आईएएस पीसी? नहीं, उतना नहीं करती, थोड़ा मोड़ा तो। क्या उससे फायदा है, बताएंगे कुछ? से तो नहीं को पढ़ा कर आईएएस बनाएंगे, पढ़ा के बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन आप जब पाखंडवाद में लिप्त रहेंगी, पूजा पाठ करेंगी, आज बच्चे के अंदर आईएएस पढ़ाई पहले ध्यान देंगे फिर उसके बाद जो ठीक है। आप कह रहे हैं कि पढ़ाई पहले ध्यान देंगे, पूजा पाठ करेंगी, आज बच्चे की अंदर सोच आई है कि हम आईएएस बनेंगे। आपको देखने के बाद फिर बच्ची का जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? उतना नहीं, वो पहले पढ़ाई फिर इसके बाद जो भी इसके आगे करना रहेगा करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ तो पूजा पाठ भी करती हैं? हाँ, मतलब जो भी है थोड़ा मोड़ा तो चलता है संस्कार हिसाब से। बहुत बड़ी विडम्बना है ये समाज की। एक तरफ बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाने का सपना देख रही है और दूसरी तरफ वो पाखंडवाद में लिप्त है। पाखंडवाद को छोड़ दो, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाई में खुद भी बच्चे जो है, बच्चे जब पढ़ने लिखने लायक 5वीं कक्षा से तो या पहली कक्षा से जब बच्चा पढ़ने लगता है तो माँ का विश्वास होता है कि हमारा बच्चा आगे पढ़ते जाए।
लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप का ये भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों के लिए अच्छे संस्कारों का मतलब है वो टाइम से पढ़ें, टाइम से खाएं, टाइम से बाहर जाएं, खेले कूदें। उसके बाद जो है आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या आप ही बड़े हैं तो आपके सम्मान में कोई कमी ना करें, ये मतलब होता है। सवाल लेना चाहूंगी, आज यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती पर आई हुई हैं, आप संविधान को पढ़ती हैं? जी संविधान जी पढ़ते हैं। संविधान को पढ़ते हैं, फिर भी आप संविधान को पढ़ने के बावजूद भी ये सब कर रही हैं, क्या अच्छा लगा? नहीं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके ऊपर और भी टॉपिक, मेरे बच्चे 5 थे, 5 में 4 लड़की हैं, चारों लड़की 3 की शादी हो गई बीए कर करके कंप्यूटर कोर्स करके। उसके बावजूद एक लड़की और है जो बीए में पढ़ रही है, कंप्यूटर कोर्स भी कर रही है साथ साथ। उसके बीच में जो है एक ही लड़का है जो कि पहली क्लास से और जी एमकॉम तक उसको पढ़ाया और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कराया और अब 10 कोर्स कंप्यूटर के करने के बावजूद अपने ही विश्वास करके कि मैं जो है कहीं जॉब ढूंढ लूँ, तो उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कंपनी में गया, स्वतः ही इंटरव्यू दिया और तुरंत जो है वो लग गया। और क्यों? क्योंकि उसे हमने पहले छोटेपन से ही, जैसे 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 2 साल के बाद में स्कूल में बैठा दिया, फिर जो है उसको अच्छी बातें बताई। कैसी अच्छी? कि बेटे पढ़ने से ये लाभ होता है, अगर नहीं पढ़ोगे आप जो है तो फिर जो है गमारों की तरह जैसे गधे बोझा ढोते हैं, उसी तरह आप भी बेलदारी करके दुनिया के अंदर जो है अपना गुजारा करोगे। तो वो बात उसके समझ में आई। फिर जो है आगे बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर कोर्स भी करते गए और 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंट के कोर्स के लिए दाखला ले लिया। दाखला लेने के बाद जैसे बीकॉम जो है साथ साथ बीकॉम भी की और चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स भी किया, एमकॉम बाद में की। उसके बाद में फिर जो है जॉब एक्सेल कंपनी जो कि नोएडा के अंदर मशहूर है, आज बिना इंटरव्यू के वो जो है लेती नहीं है। चलिए।